जिस डॉलर को कभी पूरी दुनिया भगवान मानती थी और जिसे छूने से ही लगता था कि अब किस्मत खुल जाएगी, वही डॉलर अब घुटनों पर आ चुका है। क्योंकि डॉलर इतनी बुरी तरह कमजोर हुआ है कि पिछले 52 वर्षों का सबसे निचला स्तर छू चुका है। और हैरानी की बात यह है कि यह गिरावट उस वक्त हो रही है जब दुनिया भर की सेंट्रल बैंकें पागल होकर सोना इकट्ठा कर रही हैं। और अगर सोने को भी नजरअंदाज कर दें तो भी भारत की आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व के मामले में इतिहास रच दिया है, जो अब 700 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। और इसके साथ ही भारतीय रुपये को लेकर भी एक ऐसी खबर सामने आई है जो सुनकर आप भी कहेंगे, भारत ने वाकई एक हैट्रिक मार दी है। अब सवाल यह है कि जिस डॉलर की ताकत पर ट्रंप जैसे लोग भारत को धमकाते रहे, उस डॉलर का घमंड आखिर कैसे टूटा और भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तरह विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की। यही सब इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब देखिए, डॉलर का जो दबदबा पूरी दुनिया पर रहा है, वो अब एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। रिपोर्ट साफ कह रही है कि ट्रंप जब भारत पर टैरिफ की धमकियां दे रहे थे, तब भारतीय रुपया मजबूती से छलांग लगा रहा था और डॉलर का गुरूर चूर हो गया। जी हां दोस्तों, वही डॉलर जो दशकों तक दुनिया को आदेश देता रहा, शर्तें थोपता रहा और भारत जैसे देशों को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा, अब उसी का वक्त बदल चुका है। अब भारत अमेरिका के इशारे पर नहीं, अपनी ताकत और रणनीति पर चलता है। और इसका सबसे तगड़ा उदाहरण यह है कि अमेरिकी मीडिया खुद मान रही है, यूएस डॉलर ने 52 वर्षों का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। सन 1973 के बाद पहली बार डॉलर इतनी गिरावट में आया है। और इसी मोड़ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि एक तरफ डॉलर डूब रहा है तो दूसरी तरफ भारतीय रुपया चुपचाप मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। आज भी करीब 80% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है, खासतौर पर कच्चे तेल और गैस के मामलों में। साथ ही दुनिया के 58.4% सेंट्रल बैंक रिजर्व अभी भी डॉलर में है, जबकि ये आंकड़ा 1999 में 71% था। यानी डॉलर का प्रभुत्व लगातार कम हो रहा है। अगर स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की बात करें, जिससे देशों के बीच लेन देन होता है, तो उसमें डॉलर की हिस्सेदारी 46% है, यूरो की 23% और चीन की मुद्रा युआन की 5.5%। भारतीय रुपया अभी 1% से भी कम है, लेकिन धीरे धीरे उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। असल में डॉलर की ये गिरावट सिर्फ करेंसी की बात नहीं है, ये अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व का भी पतन है। क्योंकि अब अमेरिका की मनमानी कम होती जा रही है और भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। पहले अमेरिका की वजह से ज्यादातर ट्रेड डॉलर में होता था, जिससे उन्हें मनमर्जी करने का हक मिल जाता था। लेकिन भारत ने इस खेल को पलट दिया है। भारत अब रूस, यूएई, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस जैसे देशों से लोकल करेंसी में व्यापार कर रहा है और इससे अमेरिका की तकलीफ शुरू होती है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो पिछले 52 वर्षों में सबसे नीचे गिरा है और इसमें करीब 10% की गिरावट आई है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था खुद धीमी हो चुकी है और इसकी सबसे बड़ी चोट डॉलर की साख पर लग रही है, वो भी सोने की वजह से। जी हां, दुनिया की सेंट्रल बैंकें जैसे तुर्की, चीन, कजाकिस्तान, पोलैंड भारी मात्रा में सोना खरीद रही है। पिछले 30 दिनों में 20 टन से ज्यादा सोना खरीदा गया है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि डॉलर गिर रहा है, लेकिन भारतीय रुपया मजबूत हो रहा है। रुपया अब 85.39 तक पहुंच चुका है। सिर्फ एक दिन में 16 पैसे की बढ़त हुई। सुनने में यह कम लग सकता है, लेकिन आर्थिक युद्ध में यह मनोवैज्ञानिक जीत है। फरवरी में जब डॉलर के मुकाबले रुपया 87.59 तक चला गया था, तब लोगों को चिंता हुई थी। लेकिन अब वही रुपया फिर से मजबूत होकर वापसी कर रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व अब 702.78 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले सप्ताह 697 अरब डॉलर था, उसमें 4.84 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। और अगर आप स्क्रीन पर देखें तो पाएंगे कि सितंबर 2024 में यह 704 अरब डॉलर था। यानी अब हम फिर से रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब हैं। इसका मतलब यह है कि भारत को अब आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत अब अपने आयात जैसे कच्चा तेल, रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी आसानी से मैनेज कर सकता है। यानी ट्रंप भले ही टैरिफ और साजिशें करते रहे, लेकिन भारत ने तो एक साथ 3 बड़ी कामयाबियों की हैट्रिक मार दी। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।
जय हिंद, वंदे मातरम।